प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 14 से 22 एवं 33। पेंतेकोस के दिन पेत्रुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाज़री के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विद्यमान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा दिए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव ही था कि वह मृत्यु के वश में रह जाएं, क्योंकि उनके विषय में दाऊद यह कहते हैं, प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है और मेरा शरीर भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग सिखाया है। तेरे पास रहकर मुझे परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता। भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में आप लोगों से निसंकोच यह कह सकता हूँ कि वह मर गए और कब्र में रखे गए। उनकी कब्र आज तक हमारे बीच विद्यमान है। दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में से एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और इनके विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़े गए और उनका शरीर नहीं गलने दिया गया। ईश्वर इन्हीं यीशु नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया। हम इस बात के साक्षी हैं। अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया है, जैसा कि आप लोग देखकर सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 8 से 15 तक। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए
उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि ये बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पास्का काल में हैं, पास्का सप्ताह में। ये हमारे लिए आनंद का समय है, आशीष का समय है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपने बड़े उल्लास के साथ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व को मनाया होगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 20 में प्रभु यीशु कहते हैं कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, हम इस मरण और इस मृत्यु को बनाए रखें। यीशु मरने के बाद जी उठे हैं और वो हमारे साथ बराबर रहते हैं। हम इस मृत्यु में अपना जीवन जिएं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 से लिया गया था। अध्याय 2 के प्रारंभ में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन किस तरह शिष्यों पर उतर आया था और सभी शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए और वे अनोखी भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। यरूशलेम मंदिर में पेंतकोस्त त्योहार मनाने आए हजारों की संख्या में लोग उनकी प्रार्थना को, उनकी स्तुति को अपनी अपनी भाषा में समझ पाए। कुछ लोगों ने कहा कि इन लोगों ने मदिरा पी रखा है, लेकिन पेतरुस ने, वचन में आपने सुना कि पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा। कलीसिया में पेतरुस का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, उस समय उसका नाम शिमोन था, तुम पतरस यानी पेतरुस हो, यानी तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने पेतरुस को विश्वासियों के नए समुदाय का अगुवा ठहराया और प्रारंभिक कलीसिया ने पेतरुस के अधिकार को स्वीकार भी किया। सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र में भी हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। इसलिए अब पेतरुस अन्य शिष्यों के साथ खड़ा हो जाता है और कलीसिया की ओर से पहली बार सुसमाचार की घोषणा करता है। पेतरुस कहता है, इस्राएली भाइयों मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि ईसा ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। प्रभु यीशु के जमाने में यीशु बहुत ही प्रसिद्ध थे। पूरे इस्राएल में, गलीलिया, समारिया, यहूदिया और आसपास के प्रांतों में ईसा नाजरी के बारे में लोग जानते थे। प्रभु यीशु शक्तिशाली ढंग से ईश्वर के राज की घोषणा करते थे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे, इसलिए हजारों की संख्या में लोग उनके चारों ओर इकट्ठे होते थे। इसी बात को पेतरुस कहते हैं। आगे पेतरुस कहते हैं, वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात लगातार अपने शिष्यों को बार बार दर्शन देकर
अपने पुनरुत्थान के बारे में उनकी समझ को मजबूत किया। शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा, अनुभव किया और पहली बार शिष्यों की ओर से पेतरुस सुसमाचार की घोषणा करता है कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। इसके बाद पेतरुस पुराने विधान से कुछ उद्धरणियां देता है। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 से लेकर वचन सुनाता है और पेतरुस कहता है यहूदियों से कि इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। स्तोत्र 16 वाक्य 8 से हम इस प्रकार पढ़ेंगे, प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसीलिए मैं दृढ़ बना रहता हूं। आगे लिखा हुआ है, तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तो अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। पेतरुस इस बात को एक भविष्यवाणी मानता है और लोगों को यह समझाता है। आगे पेतरुस कहता है कि दाऊद हालांकि इस्राएल का राजा था, लेकिन दाऊद ने स्तोत्रों के द्वारा भविष्यवाणी की है। माना जाता है कि स्तोत्र दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। वाक्य 30 और 31 में पढ़ेंगे, पेतरुस कहता है, दाऊद जानते थे कि ईश्वर ने शपथ खाकर उनसे यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंशजों में एक व्यक्ति को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते भविष्य में होने वाला मसीह का पुनरुत्थान देखा और उनके विषय में कहा कि वो अधोलोक में नहीं छोड़े गए। पेतरुस पुराने विधान से उद्धरणी देते हुए लोगों को समझाता है कि इसके बारे में दाऊद ने ही भविष्यवाणी की थी, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। और अंत में पेतरुस कहता है, ईश्वर ने इन्हीं ईसा नामक मनुष्य को पुनर्जीवित किया है, हम इस बात के साक्षी हैं। बड़ी रोचक बात है। इसी पेतरुस ने कुछ दिन पहले साधारण लोगों के सामने यह कहा था कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। यीशु का साक्ष्य देने में चूक गया था। पेतरुस ने शपथ खाकर कहा था कि मैं कहता हूं कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं। आज पेंतकोस्त के बाद पेतरुस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देता है। पेतरुस कहता है, हम इस बात के साक्षी हैं। अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया, जैसा कि आप देख और सुन रहे हैं। यह सुसमाचार की पहली घोषणा है जो पेतरुस ने यरूशलेम मंदिर में दी कि यीशु जिसको आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों दिया, उन्होंने मार डाला, ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है और हम इसके साक्षी हैं क्योंकि हमने स्वयं उनको देखा है, अनुभव किया है। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जिसने पुनर्जीवित यीशु का अनुभव किया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यीशु के बारे में जानना काफी है, काफी नहीं है। पुनर्जीवित यीशु का अनुभव करना है। हम कैसे पुनर्जीवित यीशु का अनुभव कर सकते हैं? सबसे पहले व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा, 2 पवित्र वचन के पाठ के द्वारा, नंबर 3 लोगों के साक्षी के द्वारा हम पुनर्जीवित यीशु का अनुभव कर सकते हैं। और हर विश्वासी और हर मसीही को पुनर्जीवित यीशु का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 से लिया गया था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद तीसरे दिन बड़े सवेरे ही मरियम मगदलीना और अन्य कुछ स्त्रियां यीशु की कब्र के पास चली जाती हैं और उन्होंने देखा कि कब्र खाली है और वहां पर बैठे स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि यीशु जी उठे हैं। वे आनंद विभोर हो गए। आज के पाठ में आपने सुना, स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं
और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने सबसे पहले नारियों को दर्शन दिया। ऐसा क्यों? बात बिल्कुल सीधी है, क्योंकि नारियां ही यीशु की कब्र के पास गईं अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करने, अपनी भक्ति को प्रकट करने, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। हमारे देश में नारी को शक्ति कहा गया है और नारी श्रद्धा भी है। नारी के अंदर भक्ति होती है, ममता होती है, प्रेम होता है। नारी के अंदर कृतज्ञता होती है। और ये नारियां ऐसी नारियां थी जिनके जीवन में अशुद्ध आत्मा, दुष्टात्मा और अन्य प्रकार के बंधनों में ये ग्रस्त थी और प्रभु यीशु ने छुड़ाया था, और इसीलिए वे यीशु की खोज में निकल पड़ती हैं, कब्र जाती हैं, इसीलिए उनको प्रभु यीशु दर्शन देते हैं। दूसरी तरफ आज के सुसमाचार में आपने सुना, स्त्रियां जा ही रही थी कि कुछ पहरेदार नगर आए, उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों को, धर्म गुरुओं को बताया कि क्या क्या हुआ है। तो महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। एक तरफ पुनर्जीवित यीशु अपने भक्तों और शिष्यों को बराबर दर्शन देते जा रहे थे, दूसरी तरफ महायाजकों ने एक कहानी गढ़ रखी। क्या कहानी थी? कहानी यह थी कि सैनिक सोए हुए थे, उस समय यीशु के शिष्य आकर यीशु की लाश चुरा ले गए, इसीलिए कब्र खाली है। आप जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य कितने डरे हुए थे। जब यीशु पकड़े गए थे, बंदी बना लिए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, सारे शिष्य भाग गए थे। वे डरपोक थे, समाज में नगण्य थे। वे कैसे आकर यीशु की लाश ले जा सकते थे? लेकिन ऐसी कहानी प्रचलित की गई और वचन में आपने सुना, यह कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा अनुभव, उसकी गलत व्याख्या भी दी जाती है। संसार में आज भी ये बात होती है। आप भले से भला काम करेंगे तब भी उसकी एक गलत व्याख्या भी होती है। लोग सत्य को झूठ बनाने के लिए भी समर्थ हैं, झूठ को सत्य बताने के लिए समर्थ हैं। ये सांसारिकता है, संसार में ऐसा होता है। आज हम प्रभु को धन्यवाद देंगे प्रभु के पुनरुत्थान के लिए, और पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पुनरुत्थान के लिए। तूने मृत्यु को हराया है और हमसे कहा है कि मृत्यु से डरना नहीं, दुख से डरना नहीं, निराश नहीं होना, टूटना नहीं। पुनर्जीवित यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमें तेरे दर्शन देना, तेरे दर्शन के लिए हमें योग्य बनाना, तेरे दर्शन से हमें पूरी तरह से परिवर्तित करना। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती,
ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡಿ